जब भी हम इनकम टैक्स की स्टडी करते हैं तो हमारे को जो है वो कुछ बातें पता होनी चाहिए कि असेसी कौन होता है, पर्सन कौन होता है, पर्सन की डेफिनेशन में जो है वो कौन कौन जो है वो लोग जो है वो इंक्लूड होते हैं, किसको जो है वो टैक्स, कौन लायबल होता है टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो पे करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। सो हेलो एवरीवन, आज हम जो है वो सीखने जाएंगे कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो इनकम टैक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं वो हम जो है वो सीखेंगे। सबसे पहले हम जो है वो डेफिनेशन किसकी सीखते हैं, पर्सन की जो है वो डेफिनेशन जो है वो सीखते हैं। पर्सन के अंदर जो है वो ये 7 लोग जो है वो आ जाते हैं। एंड इस 7 लोगों के अलावा भी जो है वो कोई लोग होंगे वो भी इसी डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। सबसे पहले आ जाता है इंडिविजुअल, आ जाता है इंडिविजुअल, मैन, वूमेन, नेचुरल पर्सन, आप, मैं, ये हम सारे के सारे जो है किस में कवर हो जाते हैं, इंडिविजुअल के अंदर जो है वो कवर हो जाते हैं। इसके बाद में जो है वो एच आ जाती है। एच के अंदर जो है वो फैमिली एंटिटी आ जाती है। फैमिली एंटिटी में मतलब जैसे कर्ता, अदर मेंबर, जो को पार्टनर्स भी जो है वो जिन्हें हम बोलते हैं। एंड एच के अंदर एक बात और आप जो है वो ध्यान में रखना, अब एच बनाने के लिए आपको एक से ज़्यादा जो है वो, पहले जो है वो ऐसा नहीं होता था कि एक से ज़्यादा मेल मेंबर की ज़रूरत होती थी, बट अब ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास में जो है वो एक से ज़्यादा मेल मेंबर होना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में जो है वो फीमेल को भी जो है वो क्या बोला जाता है, मेंबर जो है वो बोला जाता है आज के ज़माने में। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब जो है वो, अब ऐसा नहीं है। पहले जो है वो ऐसा होता था कि जो है वो मेल मेंबर की जो है वो 2 मेल मेंबर जो है वो होने ही चाहिए होते थे, बट अब ऐसा नहीं है। तो फर्म के अंदर जो है वो क्या आ जाती है, फर्म के अंदर जो है वो फर्म के अंदर जो है वो एलएलपी भी जो है वो कवर हो जाती है। फर्म के अंदर जो है वो एलएलपी भी जो है वो आ जाती है। तो फर्म के अंदर एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो भी आ गई एंड एलएलपी भी जो है वो आ गई। पार्टनरशिप फर्म को जो है वो कौन गवर्न करता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो गवर्न करता है। और एलएलपी को जो है वो कौन गवर्न करता है, एलएलपी एक्ट जो है वो 2008 जो है वो कवर करता है। तो आपको बस यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि फर्म के अंदर जो है वो एलएलपी भी जो है वो इंक्लूड हो जाती है। अगली आ जाती है कंपनीज़। कंपनीज़ भी जो है वो इंक्लूड हो जाती है पर्सन की डेफिनेशन के अंदर। एंड कंपनीज़ को कौन सा एक्ट जो है वो गवर्न करता है, कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो गवर्न करता है। इसके बाद जो है वो पर्सन की डेफिनेशन के अंदर एओपी और बीओआई भी जो है वो कवर हो जाते हैं। एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये क्या होता है, ये जो है वो लोगों का जो है वो संगठन होता है, जो कि क्या होते हैं, ये लोग जो है वो अनरजिस्टर्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे मान लो 2 कंपनीज ने मिलकर जो है वो जॉइंट वेंचर जो है वो बनाया, तो ये जो है वो क्या चीज़ है, ये जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है। एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब है, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जो संगठन बना उसके अंदर अगर मान लो, या फिर जो समूह है उसके अंदर जो है वो सिर्फ अगर इंडिविजुअल है ना, तो वो क्या हो जाता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोला जाता है। जैसे 3 लोगों ने मिलकर जो है वो अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट जो है वो बनाया, तो वो क्या बन जाता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पर हमने एओपी का मतलब समझ लिया एंड बीओआई का मतलब जो है समझ लिया। लोकल अथॉरिटी के अंदर जो है वो, इसके बाद पर्सन की डेफिनेशन में लोकल अथॉरिटी भी जो है वो कवर हो जाती है। लोकल अथॉरिटी का जो है वो आप ये मतलब समझ सकते हो, जैसे कि नगर निगम वाले, म्यूनिसिपैलिटी वाले, ये सारे के सारे जो है किसमें जो है ये भी जो है वो पर्सन की डेफिनेशन में जो है वो कवर होते हैं। इसके बाद जो है वो अगला चीज़ जो कवर होती है, अगला पर्सन जो है वो आ जाता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी जो है वो कवर हो जाता है पर्सन की डेफिनेशन के अंदर। जैसे टेम्पल्स हो गया, कोर्ट्स हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, ये किस में आ जाते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जुरिडिकल पर्सन में जो है वो कवर हो जाते हैं। ये जुरिडिकल पर्सन है, ना कि जुडिशियल, जुरिडिकल पर्सन में जो है वो कवर हो जाते हैं। इसके अलावा भी कोई चीज़ होगी वो भी जो है वो पर्सन की डेफिनेशन में जो है कवर हो जाएगी। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी आप देख रहे होगे, इसमें कवर नहीं है, वो भी जो है इसके अंदर जो है वो कवर हो जाती है। उसके अलग जो है वो टैक्स रेट्स वगैरह होते हैं। अब इसके बाद अगली डेफिनेशन जो है वो आ जाती है असेसी की, जो है वो डेफिनेशन आ जाती है। अब असेसी का मतलब है कोई भी जो ऊपर जो है वो पर्सन जो है वो दे रखा है, जिसको जो है वो या तो टैक्स पे करना है, या तो इंटरेस्ट जो है वो पे करना है, या तो जो है वो पेनल्टी जो है वो पे करनी है, वो असेसी जो है वो कहा जाता है। मतलब कोई भी पर्सन जिसको जो है वो टैक्स पे करना है, या तो इंटरेस्ट पे करना है, या तो जो है वो पेनल्टी जो है वो पे करनी है। एंड इसके अंदर डीम्ड असेसी भी आ जाता है और असेसी इन डिफ़ॉल्ट भी जो है वो असेसी की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। अब असेसी इन डिफ़ॉल्ट जो है वो मैं लिखा हुआ है, असेसी इन डिफ़ॉल्ट का मतलब है, जैसे मान लो आपने टीडीएस जो है वो डिडक्ट करा, किसी पर्सन का आपको टीडीएस डिडक्ट करना था, आपने टीडीएस डिडक्ट करा, लेकिन जो है वो गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो वो जो है वो क्या बन जाता है, असेसी इन डिफ़ॉल्ट जो है वो बन जाता है। एंड डीम्ड असेसी जो है वो, डीम्ड असेसी आप ये समझ सकते हो, जैसे फॉरेन टैक्स वगैरह के अंदर जो है वो, जब मैं जो है वो आपको सिखाऊंगा, तो मैं आपको जो है वो ये सिखाऊंगा कि डीम्ड असेसी का मतलब क्या होता है। तो असेसी के अंदर जो है वो डीम्ड असेसी भी जो है वो आ जाता है। इसके अंदर जो है वो डीम्ड असेसी भी आ जाता है एंड असेसी इन डिफ़ॉल्ट भी आ जाता है। असेसी इन डिफ़ॉल्ट का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया। तो यहाँ पर हमने जो है वो ये डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो पढ़ ली कि पर्सन का मतलब क्या होता है, पर्सन के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड हो जाती हैं। एंड हमने जो है वो ये सीख लिया कि असेसी जो है वो कौन होता है,
एंड और उसकी डेफिनेशन एसएससी की डेफिनेशन में जो क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं। तो आई होप आपको जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ये वीडियो को जो है वो लाइक कर देना एंड जो है वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो आपके पास जो है सबसे पहले आ जाएँ। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।